ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? कुशल मंगल। बाबा कहते बच्चे, बाबा ने अभी ज्ञान दिया है, समझ दी है हम सभी बच्चों को बेहद का सुख पाने के लिए, अजर अमर अविनाशी सुख, चैन, आनंद पाने के लिए। तो चेक करें वो विधि क्या है। ऊपर का ज्ञान हमें अविनाशी सुख नहीं दे सकता जब तक उसे हम भीतर नहीं उतारेंगे। तो आइए बाबा का करते हैं शुक्रिया और सुनते हैं आज की मधुर मुरली का सार। मीठे बच्चे, आज की मुरली है 6/6 यानी 6 जून 2025। मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। एक तो ये बात सतयुग की दुनिया के लिए है। दूसरा, सतयुग आवे उससे पहले अगर हमारा शरीर छूटे, जिसको बाबा एडवांस कहते हैं, तो भी बाबा के जो अच्छे बच्चे होते हैं, सत्कर्मी आत्माएं होती हैं, शुभ पुण्य कर्मों की पूंजी जिन्होंने इकट्ठी की संगम पर, बहुत अच्छे और ऊंचे घराने में जाते हैं। ठीक है, याद रखना, बाबा का बनना सिर्फ भविष्य के लिए नहीं, वर्तमान में भी बहुत फायदा देता है। काश हम इस ज्ञान को चक्रवर्ती तरीके से इसके लाभों को समझ पाए, फायदों को महसूस कर पाए। मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार पढ़ाई है। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो, बनना चाहोगे तो। आज का प्रश्न, गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, आखिर कैसे? बाबा कहते एक है भक्ति में दान पुण्य करने से। आज बाबा ने भक्ति को भी ऊंचा स्थान दिया है, उसमें भी उन लोगों का नहीं जो दूसरों को बहलाते रहते, नहीं, उनमें जो दिल से भक्ति करते हैं, जो दिल से दान करते हैं, पुण्य कमाते हैं, उनका भी बहुत ऊंचा बनता है भाग्य। एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा इस ज्ञान में पढ़ाई से, और पढ़ाई में भी इस ज्ञान का भी दान करना, अच्छे कर्म करके पुण्य कमाना, है ना। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा साहूकार के पास जाकर के भविष्य में जन्म ले लेते हैं। बच्चे, फिर भी वो हद की बात हो गई। अभी तुम ज्ञान से, इस पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। बच्चे, बेहद की बात है, सतवीं दुनिया में सब कुछ होगा। भक्ति में पढ़ाई से राजा ही नहीं मिलती बच्चे, यहाँ तो जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। ओम शांति। आज गीत नहीं बजा। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों को रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर के भारतवासियों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो। ये है उस बाप का खास फरमान। बाबा ने चलो जितना याद कर सकते हो उतना तो करो। देखो बच्चे, हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में रहता है। तुम बच्चों को जाकर ऊंच घर में जन्म लेना है इस पढ़ाई से, तो जो जितना जास्ती पढ़ेगा, पुण्य कर्म करेगा, ज्ञान का दान यानी शिव बाबा से कनेक्शन जुड़ाएगा, तो उतना ऊंच घर में जाकर के जन्म लेंगे। देवी देवताओं में भी मर्तबा होता है ना बच्चे। आजकल राजाएं भी ऐसे होते हैं जिनका बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। बच्चे, श्री लक्ष्मी नारायण के अंदर जो विश्व महाराजन विश्व महारानी है, इनका कोई कर्म बंधन नहीं। वहां है ही योग बल की रचना, जबकि योग बल से विश्व की बादशाही ले सकते हो। तो क्या योग बल से बच्चे पैदा नहीं कर सकते? कईयों में भ्रम रहता है कि भाई ये कैसी बातें करते हैं। बाबा ने कहा तपस्या के बल से सब कुछ हो सकता है। ये आती हैं बातें भक्ति में, तपबल से जग सृजई विधाता। तपस्या के बल से ही सारी सृष्टि का सृजन उस विधाता ने किया। कौन सी तपस्या?
वर्तमान समय बाबा हमें सिखा रहे हैं। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जाकर के जन्म लेंगे, खुश होना चाहिए ना, वाह, है ना। भविष्य के बारे में सोचकर वर्तमान खुशियों से भर ले जो वो समझदार है। देखो बच्चे, अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे या फिर पुरानी दुनिया समाप्त भी होनी है जरूर। बाप कहते बच्चे तुमको अभी देही अभिमानी बनना, गृहस्थ व्यवहार में रहते रहते भी अपनी अवस्था को कर्मातीत अवस्था तक ले जाना है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्यालात रहते होंगे बच्चे, इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं मैं कोई सन्यासी नहीं, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। इन बातों को सिर्फ तुम बच्चे जानते हो और न जाने कोई। देखो तुम्हारे पास एक दिन सब आएंगे, सब मीन्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सब। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। वो जिस्मानी पंडे होते, तुम हो रूहानी पंडे। बाबा कहते काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत बच्चे ये दुख देने वाला है। इस भूत के वश मत हो जाओ, कंट्रोल करो, कंट्रोल योरसेल्फ जितना हो सके। देखो बच्चे, मैं तुमको राजाओं का राजा से बनाता हूं। राजाओं का राजा बनाने के लिए राजयोग सिखलाता हूं। भगवान किसको कहा जाता है यह भी मनुष्य जानते नहीं है। बच्चे भक्ति का फैलाव बड़ा तगड़ा है। कितना फैलाव है विचार तो करो। अरे बात मत पूछो, फैलाव बहुत है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं। ज्ञान का अर्थ है बीज, निचोड़, तंत्र, सार, इसेंस। बस नॉलेज का मतलब यही है, समझ का मतलब यही है। बाकी विस्तार की बातें तो आप जानते हो। जस केले के पात पात में बात पात, तस भक्ति की बातों की बात बात में बात। देखो बच्चे, अब तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। पता है प्राप्ति ऊंची है, उसके लिए मेहनत तो करनी चाहिए ना। बाप को याद करने की तब तो विकर्म विनाश। देखो बच्चे, तुमको अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। विचार करो, हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। कभी कोई बात अगर हो जाए तो रूठना नहीं चाहिए, है ना। यूं ही समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तुम रूठे रहो, बाबा मनाता रहे। अरे भाई, ये कमाई का समय है। कोई भी बात में रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी से नहीं बनती तो बाप से रूठ पड़ते हैं। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना, उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस हम आपको याद करते करते आपके पास ये आए, अब पहुंचे, अभी आई किया है। ठीक, परिवार है इसमें सब तरीके की दिव्य आत्माएं हैं। संसार से तो 1,00,000 गुना अच्छे हैं। तो चलो, किसी से मान लो नहीं भी बनती है तो बाबा को तो ना छोड़ो। आधार तो हमारा बाबा है। बाबा ही छूट गया तो फिर क्या रह गया, विचार करो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ड बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और भाई बाबा आपको भी हम रूहानी बच्चों की ओर से नमस्ते। सार का सार सुनेंगे। किसी भी बात की फिक्र नहीं करना। थैंक यू बाबा, बेफिक्र बादशाह बना रहा है बाबा। सदा हर्षित रहना है। स्मृति में रहे कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विश्व का मालिक बनाने बाबा आया है। अपनी अवस्था को एक रस रखने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना। इस पुराने तन से, घर से ममत्व निकालना वरदानी बाबा का वरदान है। हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाप दादा कहते हैं बच्चे देखो, मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। किसकी? दिव्य बुद्धि की खुराक है क्या? मनन शक्ति। जैसे भक्ति में सिमरण करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है।
इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज अमृत वेले कोई न कोई टाइटल ले आओ, स्मृति में मनन करो, तो क्या होगा, बुद्धि शक्तिशाली बनेगी। शक्तिशाली बुद्धि से के ऊपर कभी भी माया वार नहीं कर सकती, परवश नहीं हो सकते। व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर माया बना देती है। इस कमजोरी से बचने का साधन है बच्चे क्या, मनन शक्ति। तो मनन करो, मंथन करो, रस निकालो, जूस निकालो, घी निकालो, मक्खन निकालो, समय निकालो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए। है आत्माएं, है ना। और निरंतरता जारी रखो, ऐसा नहीं एक दिन कर लिया दूसरे दिन भूल गए। क्यों, कई लोग कहते मेरी बुद्धि बड़ी अच्छी, भले अच्छी है, फिर भी। स्लोगन, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। क्या कहा पापा ने, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। क्या बात है। आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। आज का इशारा है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल बच्चे जरूर प्राप्त होता है। इसलिए याद रहे, ना रुकना है, ना थकना है, ना कभी जीवन में दिल शिकस्त बनना है। अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हर आत्मा के लिए निरंतर अविरल धारा की तरह से बहती रहे। निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे बनो। शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो, देते रहो, देते रहो। अपने ही तो हैं, जैसे भी हैं, जो भी हैं, बाबा के बच्चे हैं, मेरी अपनी बहनें, मेरे अपने भाई हैं। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।